आज बात करते हैं हम D9 चार्ट को समझने की कि लगन और D9 चार्ट का कनेक्शन किस तरह काम करता है हमारे चार्ट के अंदर। सो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि आपका लगन कौन सा है। आप किस लगन के अंदर जन्मे, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो लगन है तो सीक्रेटिवली पर्सनैलिटी है, लेकिन इसका कनेक्शन D9 चार्ट में किस राशि से हो रहा है। D9 चार्ट में किस राशि से हो रहा है और वो राशि आपके किस भाव में आती है, वो आपकी डेस्टिनी होती है। इसको बोलते हैं आप यहां से चलेंगे और आपको यहां तक पहुंचना है। तो D9 चार्ट का लगन, जनरली तो लोग बात करते हैं D9 चार्ट सिर्फ मैरिज, आपका भाग्य, इस चीज को दर्शाता है, लेकिन D9 चार्ट में जो लगन में राशि आती है ना, वो आपके सोच विचार और आपका मानसिक संतुलन किस जगह पर रहकर ठीक हो सकता है। इन द एंड आप चाहते क्या हो, वट यू वांट टू बिकम, वो आपके D9 में लगन में पड़ने वाली राशि, और वो D1 लगन चार्ट के अंदर वो राशि किस भाव में आती है, आपकी लाइफ की डेस्टिनी यही होती है। तो जैसे लगन में 8 नंबर राशि है और नवमांश में 11 नंबर कुंभ राशि है। ठीक है, इनके D1 चार्ट में कहाँ आता है, फोर्थ हाउस में। तो हम बोलते हैं कि इनके व्यक्तित्व को बनाने वाला मदर, या इस इंसान को इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये इंसान भाव को समझना जानता है रादर देन छल कपट, क्योंकि चौथा भाव तो आपके मन का है। इसकी लाइफ की अगर मैं बोलूं कि मान लो एक इंसान काउंसलिंग के लिए आया, तो मैं इसे बोलूंगा कि यार आप अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा बिलीव रखो रादर देन आप किसी और इंसान के ऊपर बिलीव कर रहे हो। द रीजन, क्योंकि आपकी लाइफ की जो डेस्टिनी, जो D9 नवमास जैसे लगन आपका प्रेजेंट को दिखाता है, तो D9 चार्ट का लगन, नवमास चार्ट का लगन आपके फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी को दिखाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और वो किस तरह से बन सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप कि मतलब चौथा भाव इस इंसान की कुंडली में सर्वोप्रिय काम करता मिलेगा। घर, गाड़ी, माता, इनसे बाहर ये सोचने वाला हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डेस्टिनी जो जुड़ी है वो इसके फोर्थ हाउस से जुड़ी हुई है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बस यहाँ पर देख लिया, अच्छा कुंभ राशि है तो बहुत इच्छाएं होंगी, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो इच्छाएं किस चीज से जुड़कर होंगी वो ये दिखाएगा कि वो आपके लगन चार्ट के अंदर कौन से हाउस में आती है। फोर्थ हाउस में अगर अगर फोर्थ हाउस की राशि का आपका D9 का नुमाश बना है, तो आप बोल सकते हैं कि आप घर से लेकर ही अपनी लाइफ की डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी का काम करके आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। आप वास्तु का काम करके डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट का काम करके अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर काम करके अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि फोर्थ हाउस बिल्डिंग्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? बिल्डिंग्स को दिखाता है। तो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग रेस्टोरेंट की भी हो सकती है, वो बिल्डिंग हॉस्पिटल की भी हो सकती है, वो एक स्कूल भी हो सकता है कि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने लाइफ की डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि अगर स्पिरिचुअल में मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कि आपका मन जितना साफ रहेगा, आपका भविष्य उतना साफ रहेगा। आपके मन में जितना छल कपट होगा, उतना भविष्य के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब यहीं पर मान लो, जैसे एक और चार्ट को ले लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि लगन कौन सा है? टॉरस है। मैं बोल दूंगा कि चलो टॉरस लगन है, बड़ा ही फाइनेंस को लेकर एक अलर्ट पर्सनैलिटी है, फैमिली को लेकर खाने पीने का शौक है, लेकिन इसकी डेस्टिनी क्या बता रही है? परफेक्ट है। हम मैं इसको बोलूंगा कि लगन वर्गोत्तम हो गया है। क्यों? क्योंकि D1 एंड D9 में दोनों एक ही राशि का नुमाइश है,
लगन में भी टॉरस है और नुमाश राशि के अंदर भी टॉरस ही है, तो ये लगन वर्गोत्तम हो जाता है। इट मीन्स अब इस इंसान को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रेजेंट सोचने का तरीका है वही आपका भविष्य बना रहा है। तो लगन वर्गोत्तम वाले इंसान को हम जनरली यही बोल देते हैं कि यार आप जो भी सोच रहे हो ना, दैट इज ऑलरेडी अलाइंड आपकी लाइफ के अंदर। आपको ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है कि आप को किसी की एडवाइस लेने की जरूरत है। आप कैपेबल हो, आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए कैपेबल हो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब लगन वर्गोत्तम हो जाता है कि लगन में भी वही राशि है और D9 चार्ट के अंदर भी वही राशि आ गई, तो आपका लगन वर्गोत्तम हो गया। दैट आप अपनी पर्सनैलिटी, आप अपने लाइफ के डिसीजन के खुद करता धरता होंगे। आपको किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है और आपको किसी की भी चाहना नहीं है कि मेरे लिए ये करे वो करे। अब कोई और चार्ट देख लेते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए कि चलिए कैसा होता है। यहां पर राशि कौन सी है? कैप्रिकॉन है। और यहां पर राशि कौन सी है? लियो है। कहां पर आती है? 8th हाउस में आती है। तो अष्टम भाव आपके भविष्य को दिखाता है कि आप 8th हाउस के कारक तत्व से जुड़कर आपकी लाइन लाइफ की ठीक चलेगी। ये इंजीनियरिंग का भाव है, ये IT का भाव है, ये ज्योतिष का भाव है। यही भाव आपके आइसोलेशन को दिखाता है, एकांत को दिखाता है कि आप जितने एकांत में रहते हैं उतना आपका लाइफ की डेस्टिनी बोलिए या आपका भविष्य उज्जवल होता जाएगा। द रीजन इज, और हो सकता है कि ये इंसान उन्हीं चीजों से जुड़कर काम करता हो या उन्हीं चीजों में जुड़कर रहता हो। अब मैं यहां पर ये बोल दूं कि मान लो आप वर्क ओरिएंटेड हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी बता रही है कि आपको जितना हो सके, अगर आप एकांत में भी है तो अपने एंटरटेनमेंट को मत छोड़िए। ऐसा इंसान अकेले में रहकर भी एंटरटेन करेगा। ऐसा इंसान अपने इच्छाओं के बारे या अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला होता है। उसको अर्न रूप से बहुत सी चीजें ऐसे मिल जाती हैं जिसके लिए उसने इतनी मेहनत नहीं की होती। अष्टम भाव आपका ना वो भाव है, मान लो कि जैसे आप हम बात करते हैं कि अर्न मनी का है या फिर ये आपके इन लॉज को दिखाता है। तो अब यहां पर ये चीज आप बोल सकते हो आराम से कि अगर ये इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में सब ठीक रहे या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो इसको 8th हाउस से पॉजिटिवली जुड़ना ही होगा। इस इंसान के लिए सबसे अच्छा है कि ये रिसर्च फील्ड के अंदर काम करे या फिर ये डाटा वर्क के अंदर काम करे या फिर जो इसके व्यक्तित्व को निर्माण कर रही है चीज अष्टम भाव, उससे जुड़कर रहे। मैं बोलूंगा कि आप जितना हो सके साधना में बैठने की कोशिश कीजिए। साधना क्या होती है? आप एकांत में बैठिए और साधना कीजिए, और उस साधना को म्यूजिक के रूप में इस्तेमाल कीजिए कि आपने एक चैंटिंग मंत्र चला लिया या हनुमान चालीसा आपने चला लिया। आप उस हनुमान चालीसा के द्वारा अष्टम भाव को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो अपने लगन के साथ। इन द एंड आपने बनना तो यही है। मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर पर्सनैलिटी क्या दिखा रही है? भाई बहुत एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी होगा, ये अपने बच्चों से बहुत प्रेम करेगा, ये अपने कहीं ना कहीं बच्चों से प्रेम करते हुए लाइफ के हर एंटरटेनमेंट को भोगने की कोशिश करेगा। लेकिन उस एंटरटेनमेंट का जो रूट है वो अष्टम भाव है। ये हर टेक्निकल चीजों को दिखाता है अष्टम भाव। तो टेक्निकल चीजों के द्वारा ये अष्टम भाव के सुख को भोग सकता है। ये चीज हुई। अब हो सकता है कि मान लो यहां पर इस चार्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं कि अगर कैप्रिकॉन जैसे लगन है मान लो, तो यहां पर इस इंसान का बन गया चार्ट कौन सा? मान लो नवमांश क्या है? यहां पर कोई भी नवमांश है, यहां पर कोई भी राशि है, अभी आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं 8 नंबर राशि है। और वो 8 नंबर राशि आपके स्कॉर्पियो साइन आपके 11th हाउस में आती है। तो इस इंसान की लाइफ की डेस्टिनी जो जुड़ी हुई है सोशल गैदरिंग के अंदर जुड़ी हुई है। इसको टीम में रहकर काम करना होगा,
ये हमेशा कहीं ना कहीं अर्निंग के बारे सोचता रहेगा। अर्निंग ही इसका परमो धर्म है, इसके लिए कि मेरे को पैसा बनाना ही मेरे लिए परमो धर्म है। और मेरे व्यक्तित्व को निर्माण कौन कर रहा है? वो कर रहा है 11th हाउस, क्योंकि इसको नमाश में जो राशि मिली वो राशि इसके 11th हाउस के अंदर आती है। तो ये आपकी लाइफ की डेस्टिनी से जुड़ गया है। ये 11th हाउस आपकी लाइफ की डेस्टिनी को बना रहा है। आपको इस भाव को बहुत प्रोमिनेंट रूप से समझना है। किसी का भी अगर D9 चार्ट में जो राशि आ रही है वो अगर 11th हाउस में, तो उसके लाइफ के अंदर बड़े भाई बहन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं पैसा, अर्निंग, आप पार्टीज, हर वक्त फोन पे लगे रहना, चिट चैट करते रहना, चैटिंग करते रहना, तो ये चीजें ना उसकी लाइफ में बड़ी प्रोमिनेंट रूप से हमें एक्टिव होती हुई नजर आ जाती है कि वो अपनी लाइफ को इस भाव से जुड़कर ही चला सकता है। जनरली आप भागेंगे कि 10th लॉर्ड अभी कहाँ है, ये सब बातें अलग है। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ के साथ अलाइन हो जाएं, तो उसके लिए आपको इस भाव से जुड़ना ही होगा, क्योंकि नमाज आपको उस राशि का मिला है। अब हो सकता है कोई जिसका नमाज में राशि आ रही है, तो वो उसके लिए 10th हाउस वाली राशि आ रही है। जो 10th हाउस में राशि आती है वो D9 चार्ट के अंदर लगन में आ रही है। तो हम बोलते हैं कि ये इंसान करियर ओरिएंटेड होगा, और इसके लिए कर्म ही इसको आगे बढ़ाएगा। ये कर्म को जब तक करेगा तब तक स्टेटस में जब तक बना रहेगा, इसकी लाइफ ठीक चलती रहेगी। कहने का भाव ये है कि इसके लिए स्टेटस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मन करेगा कि मुझे स्टेटस चाहिए, इसका मन करेगा मुझे फेम चाहिए, इसका मन करेगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। फादर की वेल्थ में इसका एक अलग सा प्रेम होगा, क्योंकि 9th से 2nd हाउस होता है जो कि पिता की वेल्थ को दिखाता है। तो क्या पता चला कि आपकी लाइफ की डेस्टिनी क्या है, आपको क्या बनना है इन द एंड। आप सिर्फ इस जीवन में स्टेटस के लिए आए हैं। आपको सिर्फ स्टेटस पे फोकस करना है, आपको सोसाइटी के अंदर काम करना है। यू हैव टू वर्क फॉर सोसाइटी रादर देन कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। ये भाव सोसाइटी का है, ये भाव मासेस ऑफ पीपल का है। तो इनके साथ जुड़कर आपको काम करना है। आपको लोगों के लिए काम करना है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, वो किसके लिए काम करता है? वो सोसाइटी के लिए काम करता है। वो कहीं ना कहीं काम करता है जन कल्याण के लिए। जितने भी लोग हैं, तो आप कोशिश कीजिए जन कल्याण के लिए काम कर सके। जिसका 10th हाउस में आने वाली राशि D9 चार्ट के अंदर लगन में आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसके पंचम भाव में आने वाली राशि उसको नमाज चार्ट में मिली हो। यहाँ पर 5th हाउस में है, तो यहाँ पर लगन में वही राशि मिली है। तो भी इस इंसान के लिए ना, सिर्फ मैं एक चीज बोलता हूँ, सिर्फ एंटरटेन एंटरटेन एंटरटेन। आपके अंदर जो कला है उसको बाहर निकालने का समय, और ये इंसान उस कला को बाहर निकालने के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। और एक बात जरूरी कि आपके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन, ये इंसान जितना एजुकेट खुद को करेगा, उतना ही इसका भाग्य हमेशा इसका साथ देगा। लाइफ, इसकी डेस्टिनी इसको उस तरफ लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि लगन में जो जन्म हुआ था और नवमास जो इसको मिला, जो कि हमारे भाग्य को दिखाता है। भाग्य की शुरुआत यहां से होती है। रादर देन हम लोग 9th हाउस को लेते हैं भाग्य के लिए, लेकिन जब D9 नुमाइश चार्ट को आपका भाग्य बोला है, तो उसकी शुरुआत यहां से आ रही है। तो भाग्य तक अगर पहुंचना है कि भाग्य आपका साथ दे, तो पहले इस राशि को साधना होगा। इस राशि को अपने जीवन के अंदर साधना होगा। वो किस तरह से साधेगा? पंचम भाव है भाई। अपने बच्चों के साथ जितना हो सके समय व्यतीत कीजिए। जितना हो सके अपने बच्चों के साथ आप खाना खाने जाइए, बाहर डाइनिंग पर जाइए। आपका लव पार्टनर ही आपके लिए कहीं ना कहीं एक आपके लाइफ को यू टर्न देगा। मतलब कहने का भाव यह है कि नुमाइश की जो राशि है ना, वो यू टर्न देने वाली राशि होती है। एक अलग सा अफेक्शन रहता है इंसान का उस भाव के प्रति। आपका ऑटोमेटिकली उस भाव के प्रति अफेक्शन सा रहेगा। पंचम भाव है
तो ऐसा इंसान को ना सिंगिंग, पोइट्री करना, एक्टिंग करना, फेम चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कि मैं, जो मेरे अंदर कला है ना वो निकले और उस कला के थ्रू मुझे लोग जाने। मुझे ज्ञान चाहिए। मुझे अपने पिता के पिता से बहुत प्रेम है। इनका इनका ना अपने दादा से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है कहीं ना कहीं। जो दादा होते हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है इन लोगों का, कि एक इनहेरिटेंस इनके मन में हमेशा रहती है कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे दादा वैसे थे। ये लोग उनके बारे में बातचीत करते नजर आएंगे ऐसे। पंचम भाव एक और चीज का है। पंचम भाव आपके ना पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों को दिखाता है, पाप कर्मों को दिखाता है। तो अगर पंचम भाव की राशि आपको D9 चार्ट के अंदर मिली है, लगन के अंदर, तो ये चीज दिखाती है कि पूर्व जन्मों के कर्मों को जागृत करना होगा। और वो जागृत सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ हाउस के द्वारा ही हो सकते हैं। हो सके तो मे बी ऐसे लोग कोई ना कोई म्यूजिकल क्लासेस लेते नजर आ जाते हैं। म्यूजिकल कंपोनेंट इनके घर पर मिल जाता है, कोई ना कोई म्यूजिक कंपोनेंट होगा इनके पास। या इनको किताबों में बड़ा शौक लगता है कि किताबें पढ़ेंगे हम, बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है पंचम भाव से। पंचम भाव ना एक और चीज का भाव है। पंचम भाव है आपकी हॉबीज का भी, क्योंकि ये थर्ड फ्रॉम थर्ड होता है, तीसरे से तीसरा होता है। तो ये भी आपकी हॉबीज को दिखाता है। तो आई मस्ट से स्पेंड सम टाइम, स्पेंड सम मनीज इन योर हॉबीज। आप अपने हॉबीज के ऊपर खर्चा कीजिए। जितना आप खर्चा करेंगे उतना आपके लिए ये भाव आपके भाग्य को जागृत करेगा। अब यहां पर हो सकता है कि किसी को मान लो सेवंथ हाउस में पड़ने वाली राशि D9 चार्ट के अंदर लगन में मिल जाए। तो यहां पर क्या हुआ, जो इसके सेवंथ हाउस में राशि आ रही है वो नमाज चार्ट के अंदर लगन में है। तो अब यहां पर हम किस तरह से समझेंगे कि आपके लिए ना मैरिज बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आपके लाइफ के अंदर, कि मैरिज के बाद भाग्य की जागृति होगी। ऐसा जितने भी लोगों के साथ होगा ना, कि जिनका नमाज चार्ट लगन के अंदर लगन में पड़ने वाली राशि सेवंथ हाउस में आती है, तो उन लोगों के लिए भाग्य की जागृति इनके पार्टनर के द्वारा होती है। या ये कोई बिजनेस शुरू करे, लेन देन वाला बिजनेस जिसमें आप डेली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो। इट कैन बी पॉसिबल कि सेवंथ हाउस में पड़ने वाली राशि लगन में जो है, आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हो सकते हैं। वो प्लेनेट डिपेंड करेगा, और प्लेनेट की प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि किस तरह से है। बिकॉज टेंथ फ्रॉम टेंथ होता है सेवंथ हाउस, तो ये भी सोसाइटी और गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ सही से संबंध में हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका भाग्य आपके साथ है। आपका भाग्य कभी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। आपको बिजनेस के लिए सोचने या पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछना भी है तो आप साझा कीजिए अपने पार्टनर के साथ। एडवाइस लेनी है तो अपने लाइफ पार्टनर की एडवाइस लीजिए, क्योंकि वो आपके भाग्य से कनेक्ट करते हैं। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, वो चार्ट में आप चेक कर लेंगे जब। अब हो सकता है ना कि किसी का सेकंड हाउस में पड़ने वाली राशि नौमाश के अंदर कहां पर हो, ये रही। भाई आपके सेकंड हाउस में जो राशि है वही आपको नौमाश चार्ट के अंदर लगन में मिली है। तो इस इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है पैसा, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है फैमिली, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है खाना। खाना हम बोल सकते हैं, अगर ये चंद्रमा जैसा प्लेनेट हो, चंद्रमा की राशि हो, टॉरस राशि हो या कैंसर हो, तो इंसान का बड़ा मन लगता है कि खाया पिया जाए, थोड़ा डाइनिंग पे जाए, थोड़ा लग्जरी आइटम। अगर फीमेल चार्ट में है तो इनके लिए तो ज्वेलरीज ही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, कि हम ज्वेलरीज को बाय करें, खरीदें, उसमें इन्वेस्ट करें, गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर आप बात करें धर्म या स्पिरिचुअलिज्म के अकॉर्डिंग, तो सेकंड हाउस में पड़ने वाली राशि जो आपको नौमाश में लगन में मिली है, वो आपके लिए ना एक चीज बोलती है, ऑलवेज फॉलो योर फैमिली रिचुअल्स। फॉलो फैमिली रिचुअल्स। आपके जो बोलते हैं ना हम, कुल देवी कुल देवता,
उनके पास जाकर आपको हमेशा साल में आपका एक राउंड आपके कुल देवी देवताओं के पास होना चाहिए, जो आपके फैमिली रिचुअल्स, आपके दादा परदादा जिन्होंने भी बनाए हैं, आप उनको फॉलो करते होने चाहिए। और ये इंसान करता भी उनको फॉलो एक्चुअली में। घर पे हवन पाठ होना, ये सब चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। सेकंड हाउस ना एक और चीज दिखाते हैं कि आपके जीवन को बनाने वाली आपकी स्पीच है। आपने अपनी स्पीच पे कितना काम किया, क्या आप अच्छे से व्यवहार करते हैं। जब भी सेकंड लॉर्ड नोमार चार्ट में लगन में मिलता है ना, वो जो लगन में सेकंड हाउस में जो राशि है वो नोमार चार्ट में लगन में होती है, तो इंसान बातों का धनी होता है, वाक सिद्धि बोलते हैं उसको। कि ये इंसान जो बोलेगा वो सत्य साबित हो जाएगा, जो कुछ भी बोलेगा वो सत्य साबित हो जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर सेकंड हाउस को बड़ा प्रोमिनेंट रूप से एक्टिवेट रखिए। मैं इनको बोलूंगा कि पहनिए, आपका जेमस्टोन पहनने का मन है, आप जेमस्टोन पहनिए। इनको जो जेमस्टोन की रेमेडी लगेगी ना अच्छी, वो किसी को नहीं लग सकती। बिकॉज इनका भाग्य जो नौमाश की राशि है, वो इनको वो वाली मिली है जो सेकंड हाउस में जिसकी राशि आती है। भाई, हम एक बात बोलते हैं कि क्या हमारा बातचीत, खाने पीने की प्रतिक्रिया हमारे जीवन को बदल सकती है? अवश्य बदल सकती है। कि आप बातचीत किस तरह करते हैं। मान लो किसी ने जेल में जाना है, अगर वो रास्ते पे चलता हुआ किसी से लड़ पड़ेगा, किसी को मार देगा, तो जेल में ही जाएगा ना। पर प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि उसने उल्ट बोला, उसने स्पीच में उसने बात करने का तरीका गलत था, जिसकी वजह से ये हुआ और उसको जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो आपका व्यक्तित्व, आपकी बातचीत करने का तरीका आपके भाग्य को बनाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बनाता है। हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू ईट, एंड आपके संस्कार कैसे हैं, ये आपके भाग्य को बताते हैं। भाई, अब आपके संस्कार जितने साफ सुथरे होंगे, संस्कार जितने अच्छे होंगे, जितना आपका खाना पीना साफ सुथरा होगा, उतना ही यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हो सकता है कि यहाँ पर सैटर्न की राशि है या मंगल की राशि है और यहाँ पे राहु बैठा है आपके इस राशि के अंदर, तो स्मोकिंग को करते हुए आप पाएंगे। आपका नॉन वेज आप फूड खा रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं भाग्य लिखा है। अब हम कहते हैं ना, किसी की दवाई किसी के लिए पीड़ा हो सकती है। हो सकता है कि मेरे लिए वेजिटेरियन फूड ठीक हो, तो सामने वाले के लिए हो सकता है नॉन वेजिटेरियन फूड ठीक हो। हम ये नहीं बोल सकते कि आप नॉनवेज खाते हैं आपको छोड़ना होगा। वो लगन में सेकंड हाउस में राहु लेके बैठा है, ठीक है, साथ में सैटर्न है या मंगल है, तो आप नहीं बोल सकते ना उसको कि आप साफ सुथरा खाना खाएंगे लगन में। और D9 चार्ट के अंदर वही राशि मिल गई है जो सेकंड हाउस में आती है इनके, तो आप तो वही खाना खाएंगे, वही आपके लाइफ की डेस्टिनी है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु, मंगल, सैटर्न है, पर अगर D9 चार्ट के अंदर जैसे कि लगन के अंदर साफ और बेनिफिक प्लैनेट की राशि है, या बेनिफिक प्लैनेट का, सॉरी, प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो हम बोल सकते हैं कि आपको अब अपना खाना पीना साफ सुथरा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो भाग्य में साथ देगा उसमें जो प्लैनेट बैठे हैं वो बड़े बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं। अपना खान पीन साफ रखिए, आपकी लाइफ की डेस्टिनी आपका साथ जरूर देगी। अब इट कैन बी पॉसिबल कि किसी के 12th हाउस में पड़ने वाली राशि उसको D9 चार्ट के अंदर लगन की मिल गई हो। यहाँ पे जो राशि है वो लगन चार्ट के अंदर 12वें भाव में आती है। ओनली अ वन थिंग इस इंसान के लिए काम करेगी। सबसे पहले हम बोलते हैं धर्म ही सबसे ज्यादा जरूरी है, त्यागना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इंसान एक डिटैच पर्सनैलिटी है, या ये फॉरेन में जा चुका है, या ये हॉस्पिटल में काम कर रहा है। इसका स्वभाव है छोड़ने का, इसका स्वभाव है किसी भी चीज को ज्यादा समय अपने पास ना रख पाने का। ये इसका मन भर जाता है चीजों से बहुत जल्दी। ये नहीं बोल सकता कि लाइक कि मैं चाहता हूं मेरे पास ये चीज हमेशा रहे। ये बहुत इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी वाला इंसान है। ये चाहता है कि मेरी इमेजिनेशन को एक सहारा मिले। ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनूं।
इसका मन करता है कि मैं बेड प्लेजर बहुत अच्छे से फील कर सकूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक 12वें भाव वाला अगर भोगी हो सकता है तो वो योगी भी हो सकता है। वो भोगी है तो वो साथ साथ योगी भी है। मतलब कि 12वां भाव अगर आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके जाता है तो 12वां भाव आपको बेड प्लेजर, शैया सुख की तरफ भी लेकर जाता है। तो ये इंसान की लाइफ की डेस्टिनी इस तरह से काम कर रही है। बहुत से जो प्रोस्टिट्यूशन फील्ड के अंदर होंगे वो लोग जरूर पाएंगे कि हमारे यहाँ पर जो इनको नुमाश में राशि मिली है ना, लगन के अंदर, या तो वो 12th हाउस में आती है इनके या 8th हाउस के अंदर आती होगी। तभी वो इस फील्ड के अंदर रहकर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ की डेस्टिनी इनको उस तरफ लेकर जा रही है। 12वां भाव खर्चने का। अब हम इससे इंसान से पूछ सकते हैं कि भाई आपका मन लगता है खर्चने में, कि मैं खर्चूं पैसा, मेरे को नहीं जोड़ने का, मेरे जोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो अब अगर आप इसे बोलेंगे कि जोड़ने की तरफ ध्यान दीजिए तो ये बोलेगा ये मेरा डोमेन ही नहीं है। मेरा डोमेन है खर्च करने का, और वो सही कर रहा है। ये इंसान को जोड़ने की तरफ कभी ध्यान नहीं देना। इस इंसान को हमेशा ध्यान देना है कि मैं कहाँ किस तरह अच्छे से खर्च कर सकता हूँ। मैं जितना खर्च करूंगा उतना मैं अपनी लाइफ की डेस्टिनी से जुड़ा रहूंगा, रादर देन कि मैं जोड़ने के बारे सोचूं। आपको इन्वेस्ट करने के बारे सोचना है कि मुझे इन्वेस्ट करना कहाँ है। मैं जहां अच्छे से इन्वेस्ट करूंगा वहीं पे मेरी लाइफ की डेस्टिनी मुझे आगे लेकर जाएगी। ऐसे लोग बहुत से फॉरेन में चले आते हैं, बहुत से हॉस्पिटल के अंदर चैरिटी करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, या नया नया आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा अगर आपकी उम्र छोटी है तो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका जो भाग्य है वो कहाँ जुड़ गया है? वो जुड़ गया है 12वें भाव से। 12वां भाव जो कि डिटैचमेंट को दिखाता है। ऐसे लोगों को ना बहुत लोग डिच कर दिया करते हैं। इसके लिए ये भी हो सकता है कि पार्टनर की बीमारी इसको बड़ा प्रॉब्लमेटिक रही हो। पार्टनर का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से पार्टनर का इन चीजों में इतना ज्यादा मोह है, इन विकारों के अंदर, कि ये एक डिटैच्ड पर्सनैलिटी बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पार्टनर की वजह से, कि यार अब मन नहीं लगता किसी चीज के अंदर, सब छोड़ दिया। ये एक योगी है। इट्स लाइक कि एक योगी है। अब यहाँ पे सिक्स्थ राशि कन्या राशि जो है आपकी दिखा रही है, वो इनके यहाँ पे लगन में 9th हाउस में आती है और नौमांश में लगन में है। तो अब इस इंसान के लिए सर्वदा क्या जरूरी है पता है? ये बोलता आपको मिलेगा कि मॉरल एथिक्स। भाई धर्म क्या कहता है मैं सबसे पहले उसकी सुनूंगा। पिता से एक घनिष्ठ संबंध होता है ऐसे इंसान का। भले इसके पिता इसके लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन ये अपने पिता से दूर नहीं रह सकता। पिता इसके भाग्य को बनाने में मदद करेंगे, और हो सकता है कि पिता की वजह से इसके भाग्य बना हो। पिता ने जिस काम को मना किया हो, इसने उस काम को ही करके अपना भाग्य बनाया हो। कारण कौन बना? पिता बना। गुरु मेंटोर के प्रति इसका एक अलग से प्रेम रहता है। ये जो भाग्य को बना रहा है ना इसके, वो D9 में जो राशि है ना, वो आपके कनेक्शन कर गई है। नमाश और लगन चार्ट का ये कनेक्शन हो गया है। तो आप जितना अपने भाग्य, अपने मॉरल एथिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, उतना आपका भाग्य की जागृति हो रही है, उतना आपकी लाइफ की डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है सही जगह पर। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म कर्म। ये 9th हाउस, इसको यूं नहीं बोलेंगे हम कि ये मंदिर का बोल सकते हो आप, या इसको यूं भी बोल सकते हैं हम कि ये भावना किसी के एफर्ट्स को सराहने का है। आप सामने वाले इंसान के एफर्ट्स को सराहिए, उनको मोटिवेट कीजिए। आप मोटिवेट कर सकते हैं सामने वाले को। आप जितना उनको मोटिवेट करेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। लॉन्ग ट्रैवल का है। ये इंसान जिस दिन लॉन्ग ट्रैवल करना शुरू करेगा उस दिन इसकी लाइफ की डेस्टिनी काम पर लग जाएगी, कि अब इसने फर्स्ट स्टेप चढ़ना शुरू किया, चलो अब इसे आगे लेकर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया, देन नमाज कुंडली प्रोमिनेंट रूप से आपको काम करती दिखती है। और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, इस सूत्र को जब आप बहुत अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको समझा रहा हूं, यहाँ पर पढ़ने वाली राशि भी आपके भाग्य को बताती है कि ये जो राशि का खुद का कारक तत्व है कैसा है। अभी तो सिर्फ हम भाव टू भाव कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम राशि टू राशि कनेक्ट करते हैं तो प्रोमिनेंट रूप से खेल आपके सामने निकल के आता है।
नाइन्थ हाउस और क्या है? नाइन्थ हाउस आपके बच्चों का बच्चा, मतलब आपके जो बच्चे हैं उनके बच्चे हैं। ऐसे इंसान के जब पोता पोती हो जाते हैं ना तो भाग्य जागृत हो जाता है, लाइफ की डेस्टिनी बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों होता है समझ में आ जाएगा आज, क्योंकि पंचम से पंचम, अगर ये आपके बच्चे हैं, सन या डॉटर है, तो उनके बच्चे आपके भाग्य के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी जागृति उससे होगी। ऐसे इंसान को ना इसके जो हो सकता है, अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो साले जो होते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो इनके लिए बड़े लाइफ में प्रोमिनेंट रूप से काम कर सकता है। हो सकता है वो लोग ऑब्स्टेकल के रूप में काम करे, तब जाके इसने अपनी लाइफ की डेस्टिनी को समझाओ। और इट कैन बी पॉसिबल कि वो इनके साथ बहुत मददगार साबित होते हैं, जो इनकी लाइफ की डेस्टिनी में मदद कर रहे हैं इनकी। नाइन्थ हाउस का एक बात याद रखिएगा कि आप के लिए ना सामने वाले लोग बहुत कुछ करेंगे हमेशा, इसलिए उनके किए हुए को हमेशा आप वैल्यू जरूर करें। आपके लिए सामने वाला इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसकी वैल्यू जरूर करें, जितनी उनकी वैल्यू करोगे उतना आपका भाग्य साथ देगा हमेशा। एजुकेशन, जितना हो सके आप खुद को एजुकेट कीजिए, फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ है। साइकोलॉजिकल ये इंसान बड़ा शार्प माइंडेड होता है, ये साइकोलॉजी पर ज्यादा विश्वास करता है। मैं अगर बात बोलूँ ना, अगर धर्म कर्म की भी बात है, तो ये धर्म कर्म को भी साइकोलॉजी के हिसाब से देखता है कि क्या इस धर्म के अंदर साइकोलॉजिकली ये ठीक है। मान लो कि किसी की जीव हत्या है, तो धर्म नहीं कहता कि, धर्म मान लो धर्म किसी धर्म शास्त्र में लिख दिया कि यहाँ पर बलि दो, साइकोलॉजी कहती है नहीं ये गलत है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं कि किसी की जान मांगनी पड़े, मैं उसको, नहीं मैं उसको डिनाई करता हूं। तो ये इस इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है, बड़ा हाई साइकोलॉजिकल इंसान होता है ये, जो ऐसा पैदा होता है कि उसके D9 चार्ट के अंदर वो राशि मिली जो इसके नाइन्थ हाउस में आती है, लगन में। नाउ यहाँ पर यह भी हो सकता है किसी के 12वें भाव की राशि D9 चार्ट के अंदर लगन में थर्ड हाउस के अंदर आती है। तो अब इस इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया ट्रैवल। इस इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया ट्राई टू स्पेंड टाइम विद योर हॉबीज, अपनी हॉबीज पर ध्यान दो, मैं बोलूंगा। जीवन को इतना कठिन समझने की जरूरत नहीं है। थर्ड हाउस आपकी इच्छा का, अपने इच्छा अनुसार काम करो। डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया, ठीक है, क्लैरिकल लाइन का काम हो गया, एथलीट का, आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, आपको वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है, हर वक्त वर्कआउट करना है। अगर ये मंगल जैसा ग्रह हुआ, मंगल की राशि हुई, तो आप बहुत अच्छे से एक एथलीट के रूप में और जिमिंग के रूप में काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस है बदलने का, घर बदलने का। तो इस इंसान को हम बोलते हैं कि भाई आपको ना अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चौथे से 12वें भाव वाली राशि आपके नमाज चार्ट में लगन में मिली है। घर से त्याग लेना पड़ेगा, माता से दूर होना पड़ेगा, तब भाग्य जागृत होगा। जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां पर आपका भाग्य जागृत नहीं होगा, आपको अपना जन्म स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। आज के युग में ऐसे इंसान को AI के अंदर काम करना पड़ेगा। आज के युग में इसको अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा है, फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, या आज जितना भी डिजिटल मीडिया है ना, आप उसके संदर्भ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड हाउस बदलाव को दिखाता है और थर्ड हाउस ट्रैवल को दिखाता है। आपके लाइफ के अंदर ये हाउस प्रोमिनेंट रूप से काम करता दिखेगा ही दिखेगा। ओवर कम्युनिकेटिव हो, ट्रैवलर हो, फूड ब्लॉगर हो, ट्रैवल करना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना। और मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जब भी थर्ड हाउस में आने वाली राशि आपको नौमांश चार्ट के अंदर लगन में मिलती है, तो आपके भाग्य में आपके छोटे भाई बहनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है, कि छोटे भाई बहनों ने मदद की हो या छोटे भाई बहनों की वजह से आपने वो जगह छोड़ के चले गए हो, तब आपका भाग्य जागृत हुआ हो। तो होपफुली शायद हमने 12 के 12 भाव कवर कर लिए हैं इसमें मेरे ख्याल से। तो कहने का स्वभाव या कहने का मतलब ये है कि लगन में पड़ने वाली राशि D9 में जो आपकी राशि आती है, कोई भी राशि है, D9 में जाकर देखिए वो राशि आपके लगन चार्ट में कौन से हाउस में। ट्राई टू कनेक्ट विद दैट राशि। जब आप उस राशि से कनेक्ट कर जाएंगे,
आपका भाग्य, जिसको हम नमाज बोलते हैं, भाग्य है, ये आपके फ्यूचर को दिखाता है। इट मीन आप अपने फ्यूचर से कनेक्ट कर गए हैं। आप पहले फ्यूचर से कनेक्ट थे, बाद में कुछ प्रॉब्लम आई, आप वहां से हट गए, तो उस चीज को दोबारा से रीबिल्ड कीजिए, उस चीज को दोबारा से शुरू कीजिए। जब आप उसको शुरू करेंगे ना, तो भाग्य की जागृति आपको वहां से दिखती हुई नजर आ जाती है। तो ये कनेक्शन होता है प्रेजेंट का फ्यूचर से किस तरह कनेक्शन होगा, क्योंकि आज का कर्म हमारा फ्यूचर को निर्धारित करता है। आज आप जो करेंगे वो आपके फ्यूचर को बनाएगा। तो फ्यूचर को बनाने वाली जो राशि है ना, वो आपके लगन चार्ट से कनेक्ट कर रही है। वो देखिए वो कहां पर आ रही है, जुड़ जाइए उस राशि के साथ, जितना हो सके जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आएगा तो हम इसको ना फिर अगली क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें राशि का रोल समझाने की कोशिश करूं कि राशि किस तरह रोल प्ले करते हैं। अभी तो हमने भाव जोड़ा है कि वो राशि किस भाव में आ रही है, फिर राशि का स्वभाव क्या है, फिर उसमें प्लेनेट कौन सा बैठा है, वो बड़ा एक सटीक फिर निकलता है उपाय इसका। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके देखिए, मैं देखूंगा कमेंट में। अगर समझ में आता है आपको या कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।